Hello my dear children, welcome to our science class. This video is the continuation of your chapter number 6, combustion and flame. In the last class we have discussed what the combustion is, isn't it? So all of you take page number 65. Here there is an activity for you, activity 6.1. ये एक्टिविटी करने से हमको क्या पता चला कि जो कंबस्टन क्या होता है और कौन सी चीज़ों में जो कंबस्टन होती है, ये दोनों हमको टेस्ट कर सकते हैं ये एक्टिविटी थ्रू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी 6.1. कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, केरोसिन, ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, glass, etc. So you have to collect these all things like straw, matchstick, kerosene oil, paper, iron nails, stone pieces, glass, etc. After that, under the supervision of your teacher, try to burn each of these materials one by one. इसके बाद ये हर एक चीज़ को आप burn करना है, जलाना है. If the combustion takes place, mark the material as combustible. So कौन सी चीज़ में जो combustion होते हैं, जलाते हैं, उसको हम combustible लिखना है. ओके, अदरवाइज मार्क इट एज नॉन कंबस्टिबल. सो सॉरी, यू हैव टू पुट ए टिक मार्क वेदर इट इज़ कंबस्टिबल. यू हैव टू पुट ए टिक मार्क ऑन दैट कॉलम. इफ़ इट इज़ नॉन कंबस्टिबल, वो जलाते नहीं है, तो हम नॉन कंबस्टिबल के पीछे नीचे टिक मार्क लगाना है. ओके, लुक चिल्ड्रन, टेबल 6.1, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. मटेरियल्स क्या क्या है? वुड. इज इट कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल चिल्ड्रन? क्या वो जलाते हैं या नहीं जलाते हैं? यू कैन आंसर इटसेल्फ. यू कैन आंसर बाय योर ओन चिल्ड्रन. सो स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट पुटिंग द टिक मार्क्स. ओके, वुड, इज इट कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल? यस, वुड इज कंबस्टिबल. सो यू हैव टू पुट, आई एम ऑल्सो डूइंग विथ यू. वुड, sorry, wood is combustible है या नॉन combustible है? yes, it is combustible. wood is combustible. next, paper also combustible है. iron nails नॉन कंबस्टिबल है, वो जलाते नहीं है. केरोसिन ऑयल, यस इट इज़ कंबस्टिबल. नेक्स्ट, स्टोन पीस, वो भी नॉन कंबस्टिबल. नेक्स्ट, स्ट्रॉ, ये कंबस्टिबल है. चारकोल कंबस्टिबल है. मैचस्टिक कंबस्टिबल है. ग्लास नॉन कंबस्टिबल है. सो चिल्ड्रन, यू हैव टू पुट टिक मार्क लाइक दिस. ओके, कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल? यू कैन ऐड दोज टू टेबल 6.1. इसके अलावा आपको और एग्जाम्पल्स पता है बच्चों? जैसे कि हमारे कपड़े जो कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल है? यस, इट इज़ कंबस्टिबल. नेक्स्ट, स्टील के कुछ कंटेनर्स, वो कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल है? यस, इट इज़ नॉन कंबस्टिबल. सो ऐसे आप एग्जाम्पल्स आप सर्च करना है. ओके, लेट अस इन्वेस्टिगेट द कंडीशन अंडर विच कंबस्टन टेक्स प्लेस. सो हमको पता चला कि कौन सी चीज़ों कंबस्टिबल है, कौन सी चीज़ों नॉन कंबस्टिबल है. सो ये कंबस्टिबल होने की कंडीशंस क्या क्या है? कुछ चीज़ों हम फुलफिल करना है, वो क्या क्या है? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू द अनदर एक्टिविटी दैट इज गिवन इन 6.2. ओके, एक्टिविटी 6.2, फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल. एक टेबल में एक लाइटेड कैंडल फिक्स करना है. पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट it on a few wooden blocks in such a way that the air can enter the chimney. Figure 6.2a. So देखो बच्चों, एक टेबल में एक लाइटेड कैंडल फिक्स करना है. इसके बाद जो एक चिमनी इसके ऊपर रखना है. सो इसकी दोनों टॉप और बॉटम ओपन है, क्लोज नहीं है. और ये आपको देख सकते हैं फिगर ए में, वो नीचे बॉटम में 2 वुड की जो स्टिक्स है वो इसके ऊपर रखा है. और जो इस दोनों स्टिक्स के ऊपर है हमारे चिमनी. सो हियर नीचे से भी एयर एंटर करते हैं
और ऊपर पोर्शन से भी एयर एंटर कर सकते हैं। फिगर 6.2 में आपको क्लियरली ये देख सकते हैं। ओके, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। सो इसके फ्लेम कैसे होते हैं, वो अच्छे से जलाते हैं। नॉर्मली एक कैंडल कैसे जलाते हैं, ऐसे ही जलाते हैं ना। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। 6.2 नेक्स्ट स्टेप है वो ब्लॉक, ये स्टिक्स है ना, ये वुडन स्टिक्स, वो ब्लॉक्स है ना, वो रिमूव करना है। सो क्या हो जाएंगे, नीचे के पोर्शन बंद हो जाएंगे, है ना। नीचे के पोर्शन फिक्स हो जाते हैं वो टेबल में। सो नीचे की हवा नहीं है, एयर पास नीचे से नहीं आते हैं। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, अब ये फ्लेम नोटिस करना है। फाइनली सो इसके फ्लेम कैसे होते हैं, ब्लिंकिंग ऐसे होते हैं, फ्लिकिंग होते हैं, क्योंकि वो ब्लिंक करते हैं। पहले के जैसा वो जलाते नहीं, क्योंकि पहले दोनों साइड तरह से एयर एंटर करती थी, लेकिन इस टाइम में जो ओनली जो ऊपर पोर्शन से एयर एंटर करते, लेकिन जो सफिशिएंट एयर अभी नहीं है। सो इट विल स्टार्ट ब्लिंकिंग। नेक्स्ट अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। फाइनली पुट ए ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। फिगर 6.2 सी देखो, फिगर 6.2 सी देखो बच्चों, दोनों साइड बंद किया है। दूसरे साइड भी वो बंद किया, टॉप पोजीशन भी क्लोज्ड विथ समथिंग, जो एक वुडन प्लेट से वो कवर किया है, मतलब जो एयर पास नहीं है। सो व्हाट विल हैपन, द फ्लेम विल टर्न्स ऑफ। Does it flicker and give smoke? Does it burn unaffected? Can you infer anything at all about the role played by an air in this process of burning? So ये एक्टिविटी से हमको क्लियरली पता चलता है कि जो एयर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये कंबस्शन में, है ना। आपको समझ में आ गया है। फर्स्ट केस में एयर सफिशिएंट एयर था, इसीलिए वो बराबर चलते थे। सेकेंड केस में सफिशिएंट एयर नहीं मिलती थी, इसीलिए वो फ्लेम ऑफ होने की कोशिश करती थी, वो इसकी बिगिनिंग शुरू हो गया। और लास्ट में बिल्कुल एयर पास नहीं है, मतलब जो फ्लेम ऑफ हो गया है। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसकी इन्फरेंस वो नीचे है। वी फाइंड दैट, ये टेबल के नीचे पैराग्राफ आई एम गोइंग टू रीड। We find that for combustion air is necessary. Please underline that sentence. For combustion air is necessary. The candle burns freely in case A. Candle burns freely in case A. You know that. When air can enter the chimney from below. In case B. B देखो, air does not enter the chimney from below. जो below नीचे से वो air enter नहीं करते हैं. The flame flickers and produces smoke. It will फ्लिकर्स, दैट मीन्स जो ब्लिंकिंग करते हैं, इसकी फ्लेम कम हो जाते हैं। सो एंड इट प्रोड्यूस स्मोक भी प्रोड्यूस करते हैं। इन केस सी, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप यू ऑल हैव क्लियर दिस एक्टिविटी 6.2। वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें से हमको पता चलता है कि जो कंबस्शन टेक्स प्लेस करने के लिए एयर ज़रूरी है। ओके, क्लियर? Next page. Next, look children, page number 66. We have what Bojo is saying. We have read that the sun produces its own heat and light. It is also some kind of combustion. हमको पता है जो सन हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सो कोई भी सब्सटेंस कंबस्टन होने के बाद हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना। अभी हम कैंडल जलाते हैं तो इसमें से भी हीट एनर्जी में रिलीज़ करते हैं, लाइट एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ऐसे सन भी हीट और लाइट को रिलीज़ करते हैं। सो सन के अंदर भी जो कंबस्टन प्रोसेस चलते हैं, ऐसे पूछते हैं बूझो। So here answer is given in the next column. In the sun, heat and light are produced by nuclear reactions. You will learn about this in higher classes. In sun में जो heat and light produce करते हैं वो तो सही है, लेकिन वो combustion की वजह से नहीं है. It is due to some nuclear reactions. Nuclear reactions की वजह से होते हैं. You have to underline that children. And nuclear reactions क्या है वो आपकी higher classes में है. I hope that it will come in your 10th standard. Okay. So अभी आप इतना ही माइंड में रखना है, न्यूक्लियर रिएक्शन के वजह से वो सब हो रही है, सन के अंदर जो कंबस्टन नहीं है. ओके,
Next activity 6.3. Place a piece of burning wood or charcoal on an iron plate or tawa. Cover it with a glass jar or tumbler or a transparent plastic jar. What you have to do? You have to take an iron plate or tawa. लकड़ी की नहीं लेना है, क्योंकि हमको इसमें चारकोल बर्न करके रखना है. चारकोल बर्न करके लकड़ी में रखा तो इसमें भी आग लग जाएंगे. ओके, सो एक चारकोल, आपको चारकोल पता है, जो लकड़ी के टुकड़ा है ना, जला हुआ टुकड़ा, जला हुआ लकड़ी को हम कहते हैं चारकोल. कोयला के जैसे होते हैं. सो एक छोटा सा पीस चारकोल हम कोई भी आयरन प्लेट और तवा है ना, तवा में रखना है. कवर इट विथ ए ग्लास जार और ए टम्बलर. इसके बाद जो कवर करना है, कोई भी ग्लास जार यूज़ करके या टम्बलर यूज़ करके कवर करना है. ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार होना चाहिए, इसीलिए हमको ऑब्जर्व करना है, इसीलिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. डस चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप बर्निंग? So charcoal definitely will stops burning because इसके अंदर जो एयर पास नहीं है, so it will stop burning. Okay, you might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish the fire. 6.3. Can you guess why? Children, अब सब 6.3 देखिए. Here आपको एक आदमी को देख सकते हैं. His body is covered with a blanket, isn't it? Blanket wrapped around a person whose clothes caught fire. So अगर किसी को आग लगा है तो किसी के बॉडी में, so the person is covered with a blanket to extinguish fire. हम सबको पता है, हम ब्लैंकेट से कवर, एक थिक ब्लैंकेट से कवर करते हैं. So why we are doing like this? अभी आप 8th standard का स्टूडेंट से, you know what the reason is. You are going, you will know and you can answer why. Okay children? नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस. सो ऐसे क्यों है कि जो मैं बताती हूँ आपको, कंबस्टन होने के लिए एयर की कॉन्टैक्ट, एयर इस उधर होना ही चाहिए. सो व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी कवर द ब्लैंकेट, व्हेन वी कवर द बॉडी विथ अ ब्लैंकेट, जो हमारे बॉडी और एयर के पास में कॉन्टैक्ट नहीं हो जाएंगे, वो ब्लैंकेट, ये कांटेक्ट है ना, एयर की कांटेक्ट कट करेंगे, बंद करेंगे. सो एयर और हमारे बॉडी में दोनों में कांटेक्ट नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली आग बंद हो जाएंगी. ओके, दैट इज व्हाई वी कवर द बॉडी विथ अ ब्लैंकेट व्हेन अ पर्सन कॉट फायर. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू द रीजन? Now recall some of your experience. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? Now recall some of your experience. Does a matchstick burn by itself? क्या matchstick को अपने तरफ जो burn कर सकते? How does it burn? वो कब burn करते? When we rub on the matchbox, it start burning, है ना? You just have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? Yes, it will burns. हम एक पेपर और एक बर्निंग मैचस्टिक के पास हम कांटेक्ट में हो जाए तो वो पेपर बर्न करते हैं ना. कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट? क्या आपको एक लकड़ी का पीस ये मैचस्टिक यूज़ करके जला सकते हैं? नो. वाई डू वी हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? सो हम जो केरोसिन ऑयल जो वुड और कोल, ये दोनों जलाने के लिए हम केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं या पेपर्स यूज़ करते हैं पहले. क्यों हम ऐसे यूज़ करते हैं? क्यों हमको मैचस्टिक से नहीं जला सकते? दैट वी विल डिस्कस लेटर. हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? क्या बच्चों आपको फॉरेस्ट फायर के बारे में पता है? फॉरेस्ट फायर अभी कैलिफोर्निया में भी
फॉरेस्ट फायर हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया में जंगल में फॉरेस्ट फायर हो चुकी है ना। जो फॉरेस्ट फायर मतलब जो फॉरेस्ट में आग लगे हैं। सो लेट्स लुक चिल्ड्रन, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर at some places dry grasses catch fire. So एक्सट्रीम वेदर समर, जो समर सीजन में एकदम हॉट होते हैं ना, फॉरेस्ट पूरे के पूरे फॉरेस्ट गर्मी में होते, टेम्परेचर हाई होते हैं। एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर। सो द घास, वो सब जो ग्रास है ना, ग्रास भी वो सूखे ग्रासेस होते हैं। सो इट एनी इन बाय चांस कोई भी एक्टिविटी के वजह से इसमें आग लग जाएंगे तो वो पूरे वो ग्रास के ग्रुप है ना, इसमें सब वो आग स्प्रेड हो जाएंगी। इट स्प्रेड टू द ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर। सो ये ग्रास से बड़े बड़े ट्रीज में, प्लांट्स में और ये पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाएगी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच सिचुएशन। ऐसे सिचुएशंस हमको कंट्रोल नहीं कर सकते, ईजिली हमको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाएगी। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन ऑल्सो फॉर द प्लांट्स एंड ऑल्सो फॉर द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग्स दैट आर लिविंग इन द फॉरेस्ट। ओके, do these experiences tell you that different substances catch fire at different temperature? So ये सारे एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया? सो कंबस्टन होने के लिए, कोई भी चीज़ जलाने के लिए कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर हम देना चाहिए और वो टेम्परेचर सारी सब्सटेंस को अलग ही होते हैं। ये आपको समझ में आ गया है ना। एक पेपर जलाने के लिए एक मैचस्टिक ज़रूर वो इनफ है, लेकिन एक वुड वो जलाने के लिए ये मैचस्टिक इनफ नहीं है। हमको दूसरा वे यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि केरोसिन ऑयल हम यूज़ करते हैं। सो it means the temperature is different for different substances to catch fire. So what is that temperature called? That temperature is known as ignition temperature. You can see the definition for ignition temperature in the next sentence. Okay. Sorry. The lowest temperature at which a substance catch fire is called its ignition temperature. So ignition temperature मतलब क्या है बच्चों? Ignition temperature is the minimum temperature that is required for a substance to catch fire. एक मिनिमम टेम्परेचर में कोई भी सब्सटेंस जलाने स्टार्ट हो गया है, शुरू किया है, जो टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ये डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये डेफिनेशन आप लर्न करना है। ओके, ignition temperature. Can you tell now why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? Why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of the matchstick? So आपको समझ में आ गया बच्चों? So ये मैचस्टिक वो रेस्ट किया है तो वो फ्रीली एक रूम टेम्परेचर में है तो वो इसमें आग लग नहीं जाएंगी, क्योंकि इसको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, इसको एक मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए आग लगने के लिए। सो दैट टेम्परेचर नहीं अटेन किया है तो वो नहीं जलते हैं। ओके, सो दैट इज़ द इग्निशन टेम्परेचर। सो इग्निशन टेम्परेचर एक पेपर की वो एक मैचस्टिक की इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो है, मतलब जो एकदम मिनिमम टेम्परेचर में इसमें आग लग जाएगी। हम सिर्फ एक रबिंग करने के टाइम में ये मैचस्टिक में आग लग जाएगी। और केरोसिन ऑयल इसका इग्निशन टेम्परेचर भी लो होते हैं। ये हर एक सब्सटेंस को इग्निशन टेम्परेचर की वैल्यू है। सो नेक्स्ट केस वुड, जो वुड की इग्निशन टेम्परेचर हाई है, इसकी मिनिमम टेम्परेचर जो वो इसमें आग लगना जाने की टेम्परेचर हाई होते हैं। सो I hope you all have understood what the ignition temperature is. Okay children, so next topic we will cover in our next video. So see you in the next class children. Have a nice day.